हाँ, तो आज क्या करते हैं हम। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि मैं कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। अब जैसे इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है, पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रश्नों को जानेंगे। सबसे पहले है कि मैं मान लीजिए 14 प्रश्न आज लेकर के आया हूँ और उस 14 को जब मैं बताऊंगा तो उससे कम से कम आपके 20 प्रश्न जो होंगे, कम से कम 20 प्रश्न कवर होंगे। अब सपोज करिए कि मैं 3 महीना पढ़ाया, 90 दिन पढ़ाया। अब 90 को आप क्या करिए, 20 से गुणा कर दीजिए, मतलब आपको 1800 प्रश्न जो हैं, 1800 प्रश्न क्या होगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि आप लोग, और ये जितने भी प्रश्न मैं पूछूंगा ये पिछले साल पूछे गए, मतलब आपको इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आपको प्रश्न आ जाएगा, दूसरा फायदा ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देरी न करते हुए इसकी चर्चा करें और उसके बाद आज ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टीचिंग पैडागोजी का, मैंने जो चाइल्ड पैडागोजी का मतलब जो सिलेबस है उसको भी हम लोग अपलोड कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जैसे क्या है, पहला है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। फैक्ट। अब ध्यान देना है कि फैक्ट मतलब होता क्या है। फैक्ट मतलब तथ्य होता है। अरे वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस कराते हैं, मतलब फैक्ट। अब फैक्ट पे अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे वो दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, क्या वो सही है, कौन कौन से इसके। तो देखिए सबसे पहले कहता है मोस्ट नियरली। मोस्ट नियरली का मतलब अति संभावित, मतलब ये सबसे नजदीक का आंसर सही होना चाहिए। तो क्या है पहला सवाल, फिक्शन। फिक्शन मतलब कल्पना होता है। अरे वो तो हमेशा कल्पना में डूबा रहता है। और इमेजिनेशन मतलब भी कल्पना होता है। तो चाहे फिक्शन चाहे इमेजिनेशन ये दोनों होगा ही नहीं। अब लाई मतलब होता है असत्य, अरे वो झूठ बोलता है, ही टेलिंग लाई। तो अब हमारे पास क्या हो गया, रियलिटी। रियलिटी मतलब सच्चाई, सच्चाई मतलब फैक्ट। एक चीज आप लोगों से मैं और निवेदन करूंगा, निवेदन ये करूंगा कि क्या ऐसा हम टाइम टेबल का टाइम शेड्यूल मतलब डेवलप करें जिससे हमको, मतलब जिससे हम बेहतर कर सकें और हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा खाना दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक, हम अपने मन पे कंट्रोल करें, मन पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा क्या है कि कोशिश हमारी हमेशा ये होनी चाहिए कि हमारा जो खाना हो उसमें अधिक से अधिक सजीव चीज़ हो। सजीव चीज़ का मतलब जैसे चना हो, मूली हो, गाजर हो, ये सब हो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम ज़्यादा चावल या रोटी खाते हैं तो नींद, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसको पचाने में लग जाता है और इसको पचाने में कम ताकत लगती है। तो जब पचाने में ज़्यादा ताकत लगेगी तो शरीर थकेगा, थकेगा तो उसको नींद चाहिए। तो इसलिए कोशिश करना है आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा चीज़ हो। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कह रहा है मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, मतलब ऐसे रूढ़िवादी जो किसी की बात ही नहीं मानता, एक पुरानी विचारधारा है उसी पे चलेगा। अब जैसे कोई क्या कह रहा है फला कि वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, वन हु फ्लॉन्ट्स established opinions, one who had no opinion of one own, और one who is self opinion। सेल्फ ओपिनियन तो होगा ही नहीं, सेल्फ होगा तब तो फिर वो ऑर्थोडॉक्स होगा ही। तो क्या होगा, ऐसा आदमी जो पुरानी बातों को खूब अच्छे से मानता है। फिर अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहे विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। तो हमेशा याद रखना है विद्वान कहते हैं, जैसे पुराने हमारे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा कि गार्गी, मैत्री, ये सब विदुषी महिला थी। तो विदुषी तो विद्वत्री नहीं होगा, विद्वता नहीं होगा, विदुषी होगा। तो हमारा आंसर होगा विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो विदुषी होता है। अब हम लोग आते हैं परिक्रमा शब्द के उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय पहले छोटा सा जान लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है, वो शब्द के पहले लगते हैं। कोई भी शब्द है जैसे परिक्रमा, तो परि उपसर्ग लग गया, उपसर्ग। और प्रत्यय, प्र मतलब बाद, प्रति बाद में जब लगेगा, प्रत्यय मतलब बाद। अब चूंकि उपसर्ग पूछ रहा था, परि उपसर्ग में यदि परि जो है उपसर्ग लगेगा तो ये
परिक्रमा मतलब परिक्रमा में परि उपसर्ग लगा। चलिए, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब है सुख चैन। जब सुख और चैन, जब हमने कहा था सुख चैन, तो इसके बीच में डैश हो जाता है, सुख और चैन। जब दो की बात आई, और सुख और चैन, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, तो हमेशा क्या होता है वो होता है द्वंद्व। ये द्वंद्व समास हो गया। हमारे 5 प्रश्न आराम से आ गए। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, जैसे ही और की बात आएगी, माता पिता, माता चौ पिता, या माता पिता मतलब माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, जब और बीच में आ गया, मतलब ऐसे शब्द जिसको बोलने के लिए बीच में और की आवश्यकता हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। अब हम लोग आते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, जैसे पहले किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसमें उत्तराखंड होता है और इसका आंसर उत्तराखंड है। अब इसके बारे में हमें 1970 में क्या हुआ था, पेड़, अब भी मैं बता दूं, हमेशा हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए कि कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं, और वो 10 पेड़ तब तक उसकी देखभाल करें जब तक कि वो अपने से लायक, मतलब अपने से जल खींचने लायक न हो जाए, तब तक जल से सिंचाई करना, लगभग साल भर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या है कि हर एक साल 5 अरब पेड़ लगाए जाते हैं और 10 अरब काटे जाते हैं। तो अब सोचिए 5 अरब हर एक साल पेड़ कट रहे हैं। अब क्या हुआ, उत्तराखंड में भी इसी तरह की बात हुई, जंगल को काटा जा रहा था। तो क्या हुआ कि 1970 में चंडी प्रसाद भट्ट थे और गौरी देवी थी, इन्होंने क्या किया था, जैसे ये मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ जब काटने आते थे तो पेड़ में ऐसे करके चिपक जाते थे। जब पेड़ में चिपक जाते तो भैया ठीक है, पहले हमको आप काट लीजिए, उसके बाद पेड़ को काटिएगा। तो इसी को चिपको मतलब चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से है। और उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, जो अभी हमारे यहाँ एक नेता है, शायद रीता गुणा बहुजोशी ऐसे करके कुछ है, तो वही उन्हीं के परिवार से हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इसको और ज़्यादा धार दे दिया। और तो ये किससे संबंधित है? उत्तराखंड से है। यदि हमारे पास आ जाए कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो चिपको होगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं, इनमें कौन पर्वत का पर्याय नहीं है? ध्यान देना है हमको, नहीं है, क्योंकि यदि है, जैसे ही कोई देखे शैल, फट से मार देती, नहीं, ये ध्यान रखना है कि नभ है, शैल है, भूधर है, नग है। अब सबकी मैं थोड़ा थोड़ा विचार। नभ मतलब आकाश हो जाता है, और आकाश का द्यो, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, मैं लिख भी चुका हूँ, अंबर, अनंत, ये सब क्या है? आकाश के हैं। तो ये तो नहीं होगा, तो हमारा तो आंसर यही सही हुआ, नहीं होगा। लेकिन अब थोड़ा हम जान जाए कि सारे प्रश्न के मतलब जितने भी हमारे विकल्प हैं उस पर शैल, एक शायद संस्कृत में हमने 10वीं में पढ़ा था, शैले शैले न माणिक्य मौक्ति कन्न गजे गजे साध वो नहीं सर्वत्र चंदन न बने बने, मतलब अति दुर्लभ चीज़ जो होता है हमेशा जो होती है, मतलब जो अच्छी चीज़ होती है वो दुर्लभ होती है। अब भूधर, नग, अब जैसे कहता है अरे 5 नग का पहना है अंगूठी, क्या नग मतलब वो भी पहाड़ से रिलेटेड है। तो आंसर हमारा क्या होगा? भूधर, भू मतलब होता है धरती, धर उस पर धरा हुआ पर्वत, तो शैलम पर्वत हो ही गया, तो नव इसका आंसर होगा। तो इसके और भी है, जैसे पर्वत का और क्या क्या है? भूधर है, शैल है, नग है, अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता है, फिर महिधर, तुंग, अद्रि, ये सब क्या है? पर्वत के पर्यायवाची हैं। और नहीं है यहाँ आंसर आया है, तो नव हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर। अभी देखिए कि इस पे टैक्स लगा दिया गया, इस पे टैक्स, जीएसटी, ये अप्रत्यक्ष कर हमारे 2 होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष, ये तो अप्रत्यक्ष कर है। अब अप्रत्यक्ष कर में क्या हुआ कि जुलाई में जब हुआ क्या कि बहुत सारे इस पे ये वैट है, पहले इस पे वैल्यू एडेड टैक्स आता था, वैट है, उसके बाद जब जीएसटी लगाया गया, तो ये जीएसटी क्या सरकार ने सोचा कि नहीं उपभोक्ता पे ज़्यादा मार पड़ रही है, तो ऐसा करें कि एक टैक्स लगा दें। सरकार ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि पेट्रोल पे जीएसटी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि फिर सरकार को घाटा लगेगा, और सरकार, क्योंकि उसी से तो हमारी सारी योजनाएं चलती हैं, तो सरकार ऐसा कैसे करेंगे? पैसा कहाँ से सरकार के पास आएगा? और इस बार तो जीएसटी में खूब पैसा आया है, जीएसटी का जो मतलब कलेक्शन हुआ है ज़बरदस्त हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ 2016 में
101वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 366 के में एक नया खंड जोड़ा गया और वो 12A में परिवर्तित करके क्या किया गया, वे जीएसटी को जोड़ा गया। अब ये चार मतलब इसके जो स्लैब है 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। जो मतलब हमारे शरीर को सुखमय लग्जरी चीज़ है उसमें 28% जीएसटी लगती है। जैसे मान लीजिए टीवी है तो टीवी छोटा है तो कोई बात नहीं, टीवी जब खूब बड़ा इतना बड़ा का हो जाएगा, जैसे इतना बड़ा का टीवी हो जाएगा तो फिर आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके स्लैब्स हैं और वो जो वित्त मंत्री होते हैं या फिर वित्त मंत्रालय होता है वही इसका निर्णय करते हैं। अब हम लोग आते हैं माल एवं सेवा कर का मतलब क्या हुआ, जुलाई, और ये 2016 में तो शुरुआत जरूर हुआ मतलब संशोधन, लेकिन 1 जुलाई 2017 से ये शुरुआत होगी। अब हम लोग आते हैं दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बनाया गया। इब्न बतूता जो था वो बहुत ही बेहतरीन और अपने भारत में आया था, मोरक्को का था। वो रेहला नाम का एक पुस्तक, रेहला नाम के एक पुस्तक की रचना की और वो उनको काजी भी बनाया गया था। तो इसमें है कि सबसे उत्तम दरवाज़ा, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली दरवाज़ा को सबसे उत्तम दरवाज़ा माना गया। मांडवी दरवाज़ा, गुल दरवाज़ा या बदायूं दरवाज़ा को नहीं, दिल्ली दरवाज़ा को उन्होंने कहा कि ये सबसे उत्तम रक्षा प्राचीर के, क्योंकि उस पर उसका मैंने बलबन के समय से ही बहुत बेहतर उसकी सुरक्षा प्राचीर थी। फिर हम लोग इधर आते हैं कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। अब देखिए पीला, ये पीला है, ये नीला है, ये सफ़ेद है, ये लाल है। अब यदि थोड़ा ध्यान हमारे पास ध्यान दिया जाए तो ध्यान देने में क्या है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं लेकिन उसमें सफ़ेद नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, इसमें क्या समानता है। और मुझे लगता है ये प्रश्न तो आप लोगों के लिए एकदम देखते ही तुक्का मार देंगे, सही और सही ही होगा। क्या है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट, ये जितने भी हैं ये क्या है सभी समाचार वेबसाइट है। समाचार तो मिलता है लेकिन ये समाचार वेबसाइट नहीं है। क्यों, समाचार वेबसाइट क्या होते हैं, जिससे हमको न्यूज़ ही केवल मिलता है, तो ये समाचार वेबसाइट्स नहीं है। फिर क्या करा, सभी प्रतिबंधित वेबसाइट है। प्रतिबंधित किसी को, जैसे किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो उसको किया जाता है, लेकिन ये ट्विटर या इंस्टाग्राम या उन पर्सनल व्यक्ति को किया जाता है, इसमें ये प्रतिबंधित वेबसाइट नहीं है। अब हम लोग तीसरा आते हैं, सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया। डार्क वेब से एक्सेस उसको किया जाता है जो प्रतिबंधित होता है, तो वो भी नहीं किया जाता। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें यदि व्हाट्सएप भी जोड़ दिया जाए तो भी हमारा आंसर यही होगा। इससे क्या करते हैं, और इसका इतना बड़ा जंजाल है कि किसी भी चीज़ को फैलने में देर नहीं लगती है ना। भी इंटरनेट, नेट मतलब जा अंतर, खैर अब है तो समझ में आ गया क्या समानता है। ये जो है सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम। हमेशा याद रखना है इस तरह के प्रश्न को, इसमें जब तक परिपक्वता आपके अंदर नहीं आएगी तब तक ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा, परिपक्वता इसका आंसर होगा। इसको ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के प्रश्न आए तुरंत प्रतिसंवेगी है, प्रतीकात्मक उद्दीपन, तो परिपक्वता होगी। नेक्स्ट आते हैं, सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए, निम्न में से क्या है। ध्यान देखिए, हमारी मानसिकता जो है जिसको बदलनी चाहिए, क्योंकि जो पहले लिखा है सामान्य की जनरलाइजेशन है। जनरल विचार क्या है, पुरुष को खूब तगड़ा होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, उसके बाद साहसी होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और महिलाओं को कोमल होना चाहिए, क्षमा कर देने वाले। और अभी भी इस तरह की मान्यता होने के कारण जो प्राइमरी वाला सेक्शन है उसमें टीचर जो है अधिकतर महिलाएं होती है। क्यों होती है भाई महिला, पुरुष क्यों नहीं होती है, तो उसी को क्या किया, अब क्या हो गया, बराबर भाग में बांट दिया गया। क्यों, तो इसमें क्या है, ये है जेंडर रूढ़ धारणा। जेंडर रूढ़ धारणा क्या होती है, जेंडर भूमिका नहीं है, ये जेंडर समानता नहीं है, जेंडर असमानता नहीं है। सामान्यकृत में क्या है कि अच्छा महिला है, अरे वो कोमल होगी, महिला अकेले जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी भाई, महिला ही वो थी
MC मैरी कॉम थी, जो 2 बच्चे की माँ होने के बाद भी विश्व में एकदम मतलब भारत के लिए गोल्ड मेडल लाई मुक्केबाजी में। तो लेकिन हमारा जनरलाइजेशन जो है हम सामान्य रूप से जो हम लोग सोचते हैं वो है जेंडर रूढ़ धारणा कि महिलाओं को ये होना चाहिए, पुरुष को ये होना चाहिए। अब खैर इससे रिलेटेड बातें को दूर किया जा रहा है, पढ़ाई में इस तरह की समानता लाई जा रही है, जिससे कि इस तरह की असमानता और इस तरह की रूढ़वादिता जो है वो दूर हो। नेक्स्ट हम प्रश्न आता है सूक्ष्म अध्यापन। अब आप सभी लोग बीएड किए होंगे, बीएड या डीएलएड जो भी किए होंगे, उसमें इस तरह की बात हमेशा आती है। जब आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के लिए क्लास होती थी, 5-6 कक्षा अध्यापक जो टीचर सब होते थे, याद करिए आप, तो क्या होता था, 6 आदमी होते थे, 5-10 मिनट के लिए कोई भी कौशल है या व्याख्यात्मक कौशल है या प्रश्न कौशल है, कोई एक कौशल पे, एक ही कौशल पे होता, ध्यान रखना है। तो एक कौशल पे क्या करता था, उसमें क्या की जाती थी कि उनसे लिया जाता और तुरंत प्रतिपुष्टि दिया, नहीं आपने क्या क्या प्रश्न जो क्वेश्चनिंग स्किल है आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, या आपने जो ये मतलब आपकी प्रतिपुष्टि तुरंत उसको प्राप्त हुई, आपने क्या गलत किया, आपका जो व्याख्यात्मक कौशल है वो सही नहीं है, तो तुरंत प्रतिपुष्टि हो जाती थी। तो वो 5-6 होता था और 10 मैक्सिमम 10-15 बच्चे का 6 मिनट का होता था। तो ये क्या है, ये कह रहा है कम संख्या वाली कक्षाओं का अध्यापन हेतु नहीं, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु नहीं, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी होती। यस, ये है, क्या करते थे इसमें, 6 मिनट का होता था और उसी का विस्तृत रूप फिर हम लोग लेसन प्लान बनाते थे और लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आज भी पढ़ाई होती है, चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे जूनियर में हो। और आप लोग केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो लेसन प्लान की गांठ मान लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी है। और जब आप जाएंगे मतलब डेमो देने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका वेल लेसन प्लान हो और उसमें आप टीएलएम का अधिक से अधिक उपयोग करें और आपकी जो वो है वो चित्रात्मक होनी चाहिए। फिर हम लोग आते हैं कठिन अवधारणाओं के अध्यापन हेतु नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। अब ध्यान से देना है, हम लोग, मैं ही 1800 मानता हूँ, 1500 क्वेश्चन ही हमारे आ जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर विशिष्टता नहीं आएगी? और बच्चों की अपेक्षा हमारा जो उद्देश्य होगा, हमारा जो लिखने की शैली, तुरंत इसका आंसर ये है और ये आपको समय बचाएगा। इसको नियमित कुछ देख ना पाए, और ये होता क्या है कि हमारे अंदर एक टालने की प्रवृत्ति होती है, इससे दूर रहना है, आलस को त्यागना है, आज नहीं तो कभी नहीं। 3 महीना 4 महीना कम सो लेंगे क्या होगा, हम अपने मस्तिष्क, यदि 20 दिन आप कम सोए तो आपका जो यहाँ जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है या जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपका मन है, मस्तिष्क, वो मान लेगा कि नहीं इसको इतनी ही ज़रूरत है। तो हमारे शरीर में यदि हमको ट्रेनिंग दी जाती है तो हम कमांडो हो जाते हैं और फिर ये आलसी भी हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग मतलब अपने शरीर को इतना ट्रेंड करिए, वेल ट्रेंड करिए कि आप हर एक परिस्थिति से जूझ सकें। तो फिर आज ही मेरी कोशिश रहेगी कि 2 वीडियो आपका जाए, एक इससे रिलेटेड जाएगा और दूसरा आपका मतलब आज हम लोग चर्चा करेंगे चाइल्ड पेडागोजी का, और फिर हम लोग नियमित पढ़ते रहेंगे। जो हमने कल टाइम टेबल ये किया था, आप लोगों से शेयर किया था, उसको ध्यान देखना है और रोज़ का रोज़ कर डालना है। ये नहीं कि अभी डाउनलोड कर लेते हैं बाद में देखेंगे। ये जो टालने की प्रवृत्ति होती है वो आपको आपके जो उद्देश्य है, एम है, उससे कोसों दूर करती है। तो डू योर बेस्ट। और हाँ, एक चीज़ और, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डू योर बेस्ट।